हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेस इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए बीएफडी, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर और सॉफ्ट स्टार्टर का यूज कैसे करते हैं और तीनों में क्या अंतर है और कौन सा स्टार्टर कहाँ यूज होगा और क्यों होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे जो भी यूट्यूब पे और हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको सही ढंग से करें। तो मैंने पहले लिखा है यूज, कहाँ करते हैं? थ्री फेस इंडक्शन मोटर में। थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए थ्री फेस इंडक्शन मोटर सभी थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए यूज होते हैं। टोटल फेस इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करेंगे, यहाँ भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करेंगे। अब इसमें थ्री फेस इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने में क्या क्या कंट्रोल करेंगे, तो दूसरा आता है कंट्रोल मोड। इनको कहते हैं मोड, कंट्रोलिंग मोड, मतलब क्या क्या कंट्रोल आपने करने हैं। तो इसमें आता है नंबर एक, स्टार्ट क्लॉकवाइज, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। कंट्रोल मोड में स्टार्ट क्लॉकवाइज मतलब बीएफडी से थ्री फेस इंडक्शन मोटर को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चला सकते हैं। तो ये डायरेक्शन। दूसरी है स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन। मतलब दूसरा हमारा फंक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करना। हम उसको ऐसे बोलेंगे। होता क्या है, आप लोग इंटरव्यू देते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छी सैलरी नहीं लग पाती। उसका रीज़न यही है कि आप पूरा वर्ड बोल नहीं पाते हो जो वर्ड रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए ध्यान दो कि इसके लिए स्टार्ट करना काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन। तीसरा इसका फंक्शन है स्टॉप कराने का काम है। ये तो हो गए स्टार्ट एंड स्टॉप। और चौथा जो फंक्शन है इसका जो मेन है स्पीड कंट्रोल। ये हमारा स्पीड को भी कंट्रोल करता है। बीएफडी स्टार्ट कंट्रोल करेगा, स्टार्ट क्लॉकवाइज, स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज, स्टॉप और स्पीड कंट्रोल। जो मेन काम ये है, मगर मैं ये तीन चीज़ पार्ट ए में बात करूं और ये पार्ट बी की बात करूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी स्टार्टरों में ये नहीं मिलेगा। ये मिल जाएंगे बट ये नहीं मिलेगा। स्टार्ट डेल्टा में पहला फंक्शन है स्टार्ट क्लॉकवाइज मिलेगा, दूसरा स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज मिलेगा और तीसरा स्टॉप। ये तीनों फंक्शन मिल जाएंगे बट स्पीड कंट्रोल इसमें नहीं होगा। इसका मतलब स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा डीओएल से भी स्टार्ट क्लॉकवाइज या स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज और स्टॉप, और ये इसमें नहीं मिलता। अब मैंने यहाँ पे देखा कि क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों हैं। यहाँ भी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कहते हैं फॉरवर्ड और काउंटर क्लॉकवाइज को कहते हैं रिवर्स। इसका मतलब जो रिवर्स फॉरवर्ड है वो मैं अब यहाँ पे क्रॉस मार देता हूँ, इसी में फॉरवर्ड रिवर्स आ गया। तो रिवर्स फॉरवर्ड में मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर लिखा ही है तो रिवर्स फॉरवर्ड ऑफ, मैं ये कहूँगा रिवर्स फॉरवर्ड ऑफ डीओएल स्टार्टर और रिवर्स फॉरवर्ड ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। मतलब ऐसा स्टार्टर जिसमें
रिवर्स का भी फंक्शन हो और फॉरवर्ड का भी हो तो वो रिवर्स फॉरवर्ड कहलाता है। रिवर्स फॉरवर्ड DOL में भी आता है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा में भी आता है। ठीक है, दोनों में आता है, दोनों में रिवर्स फॉरवर्ड आता है, DOL में भी और स्टार डेल्टा में भी। तो आप ये देखें कि अगर कोई रिवर्स फॉरवर्ड का क्वेश्चन आता है तो DOL में भी रिवर्स फॉरवर्ड है और स्टार डेल्टा, क्योंकि स्टार डेल्टा केवल एक जो नॉर्मल स्टार डेल्टा है वो या तो क्लॉकवाइज का होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों काम उसमें हो रहे हैं तो वो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ऐसे ही DOL है, DOL या तो क्लॉकवाइज के लिए होगा या काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्टर लगेगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर की जो संख्या होगी वो 1 कॉन्ट्रैक्टर लगेगा बस। इसमें अगर हम रिवर्स फॉरवर्ड DOL में चलाते हैं तो वहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे, और स्टार डेल्टा का रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे। जैसे ये है स्टार डेल्टा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टरों की संख्या 3 कॉन्ट्रैक्टर और 1 टाइमर, 3 इसमें कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे और 1 टाइमर। अगर इसी का मैं रिवर्स फॉरवर्ड बनाता हूँ स्टार डेल्टा का तो वहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे। तो यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड ऑफ DOL का रिवर्स फॉरवर्ड बनाता हूँ तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्टर होंगे, एक फॉरवर्ड का एक रिवर्स का। और रिवर्स फॉरवर्ड ऑफ स्टार डेल्टा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्टर, 4 कॉन्ट्रैक्टर और 1 टाइमर। मतलब कोई भी इंटरव्यू में पूछे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे, 3, टाइमर 1। स्टार डेल्टा के रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा, उसमें कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे 4 और टाइमर लगेगा 1। और सॉफ्ट स्टार्टर में ये सॉफ्टवेयर में होता है तो ये भी हमारा कंट्रोल करता है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप, ये भी स्टार्ट स्टॉप को ही कंट्रोल करता है, बट स्पीड को इनमें से कोई भी कंट्रोल नहीं करता, ना ये करता ना ये करता ना ये करता ना ये। इसका मतलब है कि जो स्पीड कंट्रोल फंक्शन है वो फंक्शन किसी में भी नहीं है, ना स्टार में है ना डेल्टा में है, ना स्टार डेल्टा DOL सॉफ्ट स्टार्ट, केवल BFD में ही मिलेगा। इसका मतलब है कि BFD जो होती है इससे हम स्पीड कंट्रोल लेते हैं। अगर हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर है और उसका स्पीड कंट्रोल करना है तो हम BFD लगाएंगे। अगर हमको स्पीड कंट्रोल नहीं करनी है तो हम लगाएंगे इनमें से कोई भी आप लगाएंगे। अब इससे फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो अगला पॉइंट लेते हैं कि कंट्रोलिंग मेथड क्या है, कंट्रोलिंग मेथड कैसा है। तो मैं फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आपको ये पता चल गया कि पहला मैं जो कंट्रोल मेथड है जिसमें क्या क्या आ गया, ए में आ गया स्टार्ट और स्टॉप, और जो बी पार्ट था वो स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल 2 पार्ट हमने लिए, पहला ए स्टार्ट स्टॉप, दूसरा लिया था स्पीड कंट्रोल। बी पार्ट केवल इसमें कोई बी पार्ट में कुछ नहीं, इसमें भी बी में कुछ नहीं, इसमें भी बी में कुछ नहीं, यहाँ भी बी में कुछ नहीं। अगला आता है इसका वर्किंग क्या है, तो मैं अब वर्किंग की बात करता हूँ। नंबर 2 है इसका वर्किंग। ये काम कैसे करता है, ये मेथड वर्किंग मेथड, एक होता है वर्किंग मेथड और एक होता है वर्किंग प्रिंसिपल। 2 चीज़ है, मेथड अलग है। पहले मेथड की बात करते हैं, वर्किंग मेथड काम करने का मेथड, और तीसरा है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल ये दोनों अलग अलग हैं, वर्किंग मेथड वर्किंग प्रिंसिपल। मेथड की बात करता हूँ। BFD में जो वर्किंग मेथड होता है इस तरीके से होता है, इधर तो हम लेंगे टाइम, ध्यान दो इधर, और यहाँ पे इस वाले इस पे क्या लेंगे बताओ, इस वर्टिकल में
इसमें लेंगे हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। यहाँ भी ऐसे ही आपने ग्राफ बनाना है, यहाँ पे भी टाइम आएगा, यहाँ पे केवल V आएगा, इसमें F नहीं आता, ध्यान रखना स्टार डेल्टा में। बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा। V/F यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसीलिए देते हैं, यहाँ पे देने का हमारा जो फ़ायदा है वो ये है कि स्पीड को भी कंट्रोल करना है, तो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों चलता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ से मान लो हमारी कोई भी मोटर है, उसको वोल्टेज देना है 415 वोल्ट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 415 वोल्ट। अब 415 वोल्ट ले जाने के लिए ये इस तरीके से आता है, तो ये जो वोल्टेज है टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, धीरे 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 बढ़ रही है। अगर मैं स्टार डेल्टा की बात करूं तो ये ऐसे क्विक स्टार्ट होता है, एक बार को झटका से ऊपर जाएगा, फिर इतना है ना 415, वो 415 पे आएगा, एक बार शूट अप होता है, शूट अप होके फिर ये 415 आता है। और ये जो है ना, ये देखो ये जो वोल्टेज है, और मैं इसको थोड़ा सा इसके नज़दीक कर देता हूँ ऐसे, ये हमारा 415 वोल्ट, ये पॉइंट भी 415 वोल्ट का है। तो यहाँ पे 415 वोल्ट लेने के लिए टाइम लगता है BFD में। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो ज़्यादातर हम लेते हैं 10 सेकंड, ज़्यादातर हम लेते हैं 10 सेकंड का टाइम। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करता हूँ तो अमूमन 10 सेकंड इसको लगते हैं। तो इसको कहते हैं, जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसको कहते हैं जो धीरे धीरे हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होने का, इसे कहते हैं सॉफ्ट स्टार्ट। क्या कहते हैं इसको, सॉफ्ट स्टार्ट। और आगे फिर हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, V/F दोनों, इन दोनों को ज़्यादा कम करेंगे। अगर मैं आगे जाके फिर मैं बंद करता हूँ तो बंद करने का ऐसे है, ये ऑफ करने का है। तो ये जो यहाँ से देख रहे हो आप, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं डीएसिलरेशन टाइम, और इसे कहते हैं एक्सीलरेशन टाइम। तो ये बेसिकली एक्सीलरेशन टाइम है और ये हमारा डीएसिलरेशन टाइम। तो मैं अब थोड़ा सा, पहला पॉइंट मैंने सबका बता दिया, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो ज़्यादातर अंतर BFD और स्टार डेल्टा का मेन होता है, उसको लूँगा। तो मैं आगे थोड़ा सा इसको अब हटा देता हूँ। अब आपने पहला पॉइंट में सब समझ लिया, अब मैं आगे एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहले मैंने BFD ले ली, तो BFD का पहले फंक्शन समझ लो। तो BFD में क्या है कि जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊँगा तो आगे जब ये यहाँ से, अब मैं आगे बढ़ा देता हूँ और इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ तक ले जाता हूँ और आगे जाके ये इसका स्टॉप। तो ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं डीएसिलरेशन, बंद करने का टाइम। तो ये भी अमूमन लगभग 10 सेकंड के करीब इधर भी रहता है, लगभग उधर भी 10 सेकंड नियर अबाउट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ से हमारा पहुँचा, यहाँ से फिर हम ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे। इधर हम लेंगे टाइम और इधर आएगा वोल्टेज। ध्यान रखना, यहाँ पे 415 वोल्ट जो इसमें है सेम यहाँ पे, और यहाँ पे 240 वोल्ट। स्टार डेल्टा में क्या है कि पहले 240 जाएगा और 240 तक चलेगा, 240 के बाद सीधा फिर 415 जाएगा 10 सेकंड के बाद। तो यहाँ भी टाइम होगा
2 स्टेप में आगे बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है टोटल वो 10 सेकंड इसमें भी होगा लगभग। लेकिन यहाँ पे जो टाइम 10 सेकंड कवर किया वो धीरे 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 बढ़ा। यहाँ पे झटके से 240, 10 सेकंड बाद फिर 415, मतलब 2 बार झटका लगा, पर पहला छोटा झटका फिर बड़ा झटका। तो ये अगर मैं यहीं पे ये टाइम अगर ले लेता हूँ टाइम, और यहीं पे मैं ड्यूएल को भी बात कर लेता हूँ ड्यूएल, तो ड्यूएल में क्या है कि एक ही झटका सीधा आता है। ड्यूएल में क्या होता है 415 वाला, जो 415 वोल्ट वाला पॉइंट है वहीं सीधा झटका आता है ऐसे आगे। तो ये जो है ना 240 वाला भी नहीं है, ये ज़्यादा खतरनाक है ड्यूएल। ड्यूएल में डायरेक्ट 415 जा रहा है एक ही बार में। तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि इन स्टार्टरों में अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 415 वोल्ट का पॉइंट है। अब मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए। बीएफडी में टाइम वही 10 सेकंड, धीरे 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 बढ़ रहा है। स्टार डेल्टा में 240 एक झटके में, दूसरे झटके में 415 जा रहा है। ड्यूअल स्टार्टर में एक ही झटका में 415 जा रहा है। तो ये हमारा दूसरा अंतर है कि इसका वर्किंग का जो मेथड है इस तरीके से काम करता है। अब इसमें कमी क्या है, ये धीरे धीरे जो बढ़ रहा है इसे सॉफ्ट स्टार्टर भी बीएफडी में ही आ जाता है। बट बीएफडी में केवल एक चीज़ इसमें ऐड होती है, स्पीड कंट्रोल। अगर मैं मान लो ये चाहता हूँ कि मोटर को जैसे 240 वोल्ट है तो यहाँ वोल्टेज कंट्रोल हो रहा है सीधा, फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज दोनों एक साथ चलेंगे ये। अब मैं दूसरा जो मेथड है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझ लो। तीसरा पॉइंट, अब सॉफ्ट स्टार्टर तो इसी में आ गया था तो इसीलिए उसको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। वर्किंग में क्या है कि हम पहले देंगे यहाँ से 3 फेज या सिंगल फेज देंगे, इनपुट आएगा वो जाएगा पहले रेक्टिफायर को। 3 फेज हम दे रहे हैं ना बीएफडी को, तो बीएफडी की बात कर रहे हैं तो 415 आ गया कांस्टेंट मतलब 415, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का मतलब बदलता हुआ। या फिर दूसरी बीएफडी आती है जिसमें हम देते हैं सिंगल फेज 220 या 3 फेज 220 वोल्ट, 3 तार में लगा देता हूं। इसमें सिंगल फेज भी दे सकते हैं, 220 भी दे सकते हैं, लेकिन वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वोल्टेज होगा 3 फेज 220 या सिंगल फेज 220। उसके बाद ये रेक्टिफायर यूनिट होता है, ये यहाँ से डीसी बनाएगा। यहाँ भी रेक्टिफायर यूनिट होता है, वो भी यहाँ से डीसी बनाएगा और डीसी बना के आगे देगा। और ये जो डीसी है अगेन आगे जाके फिर यहाँ पे इसे कहते हैं रेक्टिफायर कन्वर्टर। ये कन्वर्टर है जो 3 फेज 415 को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, प्लस माइनस में। और ये डीसी जब यहाँ जाती है तो हमने एसी को डीसी में बदला तो कन्वर्ट किया, डीसी को वापस फिर एसी में ला रहे हैं हम, फिर हम एसी में ला रहे हैं 3 फेज 415 वोल्ट एसी। बट ये अब जो एसी है ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है कांस्टेंट। अब ये क्या कर रहा है, एसी से डीसी
डीसी से अगेन एसी, डीसी से अगेन एसी। तो जब ये डीसी से अगेन एसी बना रहा है तो कोई भी चीज़ जब कन्वर्ट होती है और कन्वर्ट होके वापस मिले तो उसे कहते हैं इन्वर्ट, इन्वर्टर। इन्वर्टर का नाम इसीलिए इन्वर्टर कहते हैं कि इन्वर्टर को हम एसी देते हैं, डीसी बनाता है, डीसी से फिर एसी हमको बना देता है बैटरी के द्वारा। तो इसमें जो इन्वर्टर सर्किट में जो लगता है, जो इसमें मेन होता है IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। IGBT होती है जो मेन होती है, वो IGBT होती है, आइसोलेटेड गेट या इंसुलेटेड गेट कह लो, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये हमारा जाता है 3 फेज मोटर को। यहाँ पे हम मोटर लगा देते हैं, ये हमारी मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगर BFD हमारी ये है तो यहाँ भी यही चीज़ है, हमने दिया, आगे गया इस, ये फिर सीधा इन्वर्टर को जाएगा, IGBT माने इन्वर्टर, और यहाँ से हमको 3 फेज 220 वोल्ट, 3 फेज 220 है, ये ध्यान रखना। मोटरें 2 तरह की आती हैं, 3 फेज 415, 3 फेज 220, ये भी मोटर है। तो मैं यहाँ पे एक मोटर लगा देता हूँ, थ्री फेज 220 वोल्ट, और ये इंडक्शन मोटर, ये भी इंडक्शन और ये भी मोटर, इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग इसका हुआ कि कैसे काम करता है। तो पहले कांस्टेंट वोल्टेज है, रेक्टिफायर के थ्रू डीसी बनेगा, डीसी बनने के बाद फिर इन्वर्ट होगा, फिर अगेन एसी बन जाएगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अब जो एसी बनेगा वो काम करेगी VYF पे, ये भी VYF। अब VYF क्या होता है इसको हम आगे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वर्किंग है ये हमारा VFD का वर्किंग है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टार डेल्टा का। अब स्टार डेल्टा है, स्टार डेल्टा में क्या होता है कि सीधा कॉन्टैक्टर लगाते हैं, कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो यहाँ पे जैसे 240 वोल्ट या 220 वोल्ट जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पे 415 वोल्ट सीधा पहले यहाँ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर ये जाएगा। इस तरीके से इसमें क्या है कि 3 कॉन्टैक्टर लगते हैं, एक लगता है स्टार कॉन्टैक्टर, दूसरा होता है डेल्टा कॉन्टैक्टर, और तीसरा होता है लाइन कॉन्टैक्टर या मेन कॉन्टैक्टर। तो 3 कॉन्टैक्टर इसमें लगेंगे, स्टार का, डेल्टा का और लाइन का। तो ये स्टार डेल्टा हो गया। तीसरा ड्यूअल, ड्यूअल में कुछ नहीं होता, ड्यूअल में सीधा का सीधा यहाँ से लो और सीधा 415 ये टाइम हो गया। अब ये देखो ड्यूअल में सीधा 415 डायरेक्ट जाता है, तो हम 415 वोल्टेज जो दे रहे हैं वो सीधी की सीधी हमारी जाती है। लेकिन ड्यूअल में हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं। काय में करते हैं? तो स्टार में करते हैं तो मोटर को जाता तो 415 ही है, लेकिन वाइंडिंग पे जो पहुंचेगा वो 240 ही पहुंचेगा, ये ध्यान रखना। हम तो 415 दे रहे हैं, 3 पेज 415, लेकिन वाइंडिंग में जो जाएगा वो 240 पहुंचेगा ऑटोमेटिक। जब स्टार कनेक्शन करते हैं तो वाइंडिंग में 240 ही पहुंचता है। तो ये मैंने एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बताया। बाकी अब यूज BFD का हम यूज करेंगे जब हमें स्पीड कंट्रोल भी करनी हो। तो अगर केवल स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल करना है तो आप ड्यूअल स्टार डेल्टा कर लो। अब कौन सा कहाँ यूज होता है ये समझ लो। अगर हमारी मोटर 3 HP तक की है तो ड्यूअल स्टार्टर, अगर मोटर 3 HP से ज़्यादा है, 5 HP या 5 HP तो स्टार डेल्टा। अगर बड़ी मोटर है और हम स्टार डेल्टा या ड्यूअल की जर्किंग से बचना चाहते हैं तो सॉफ्ट स्टार्टर।
अगर हम चाहते हैं स्पीड कंट्रोल भी करना है तो BFD, तब BFD हम यूज करेंगे जब स्पीड कंट्रोल करनी हो। अगर स्पीड कंट्रोल नहीं करनी और स्टार्टिंग स्टॉप को खाली सॉफ्ट रखना है तो सॉफ्ट स्टार्टर आता है, आप उसे यूज करें, वो भी सेम काम करेगा, BFD की तरह ही काम करेगा। BFD में एडिशनल फंक्शन ये है कि स्पीड कंट्रोल भी होती है। तो इस BFD में स्पीड कंट्रोल कैसे होती है उसका प्रिंसिपल का वीडियो अगला बनाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि BFD स्पीड को कैसे कंट्रोल करती है, हाउ टू कंट्रोल स्पीड बाई BFD। ठीक है, तो आज की क्लास मैंने ओवर की, टाइम भी बहुत लगता है क्लास में हो जाता है। जो मेरी क्लास विशेषकर बड़ी क्लास जाती है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट आगे बढ़ जाता है, काफ़ी डीपली जाना पड़ता है। तो मैं यहीं क्लोज करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।